वेल द सागा ऑफ फैमिली मैन कंटिन्यूज। जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिन्होंने देखा है उन्हें सीजन 2 देख के और मजा आएगा। और इसके अंदर सबसे बढ़िया चीज यही बताया है कि अ फैमिली मैन कैन नॉट बी अ मिनिमम, क्योंकि उसे सब कुछ देखना होता है और सब कुछ हैंडल भी करना होता है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं एक है आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस सीरीज के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो नया सेकंड सीजन भी आ गया फैमिली मैन का Amazon प्राइम वीडियोस पे। मैंने फर्स्ट सीजन का ही अभी तक रिव्यू नहीं किया और सेकंड सीजन भी आ गया। चलो कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो इस व्लॉग में मैं आपको सीजन 1 का थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा, सीजन 2 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और सीजन 3 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सीजन 2 के अंदर ही सीजन 3 का प्लॉट हमें बता दिया है। तो बहुत ही जल्द सीजन 3 आने वाला है द फैमिली मैन का। तो कहानी की तरफ बढ़ने से पहले कास्ट इज ऑलमोस्ट द सेम। श्रीकांत एंड जेके एज यूजुअल चड्डी बडीज और उनका सेम फ्लो एंड एटीट्यूड एंड एज यूजुअल अमेजिंग कॉमेडी टाइमिंग। इन दोनों के रिलेशन और केमिस्ट्री में तो कोई चेंज ही नहीं। तेरी बहुत याद आ रही है, चुम्मे देगा? Tonight you will spend in jail. हो गया तेरा? अगर मेरा सुनता ना तो अब तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। तुम लोग तेरी वजह से सबसे पहले तो इधर है। मेरी वजह से है? इस सीरीज की नई आइटम है राजी समंता अकिनेनी। ये नाग अर्जुन, अगर ये कौन है ये पता नहीं तो आपने तो ये सुना ही होगा। तो तूफान उठेगा। या फिर इसकी बहू और उसके बेटे नाग चैतन्य की बीवी। अगर आइटम बोले तो इसमें कोई ठुमके लगाने वाली या फिर चलती फिरती आइटम नहीं, तो ये नाग फोड़ने वाली, गांड में गोली दागने वाली और इंसान को टुकड़ों में काटने वाली एक तमिलियन रिबेल संगठन के खूंखार सैनिक है। ठीक जैसे सीजन 1 में मूसा था जो केरला का था और मलयाली बात करता था, ठीक राजी जैसा ही खूंखार अपने मतलब के लिए लोगों से काम निकाल के लेगा और जो कोई भी मिशन के बीच में आएगा उसे खत्म कर देगा, क्योंकि मिशन के ऊपर कुछ नहीं, बस उसकी माँ के ममता ने ही उसे मार डाला। इस सीजन में हमने गुलपना को मिस किया, लेकिन ज्यादा समय तक होने वाला नहीं है। वो क्यों, मैं आगे बताऊंगा। तो द्वितीय सीजन में 9 एपिसोड है, हर एक एपिसोड आधे से 1 घंटे के आसपास। तो अगर आपको कुल मिला के एक ही दिन में देखकर खत्म करना है तो 7.5 से 8 घंटे लगेंगे ये सीरीज एक ही बार देख के खत्म करने के लिए। तो मैं कहूंगा कि भाई एक ही दिन बैठ के खत्म मत करो, हर एक दिन एक एक एपिसोड देखो, 9 दिन देख के खत्म कर दो। क्योंकि तो इस सीजन में 50 to 60% तमिल का लैंग्वेज यूज किया गया है और सबटाइटल सिर्फ इंग्लिश में ही अभी अवेलेबल है। तो अगर आप ऐसे हो जिन्हें सबटाइटल्स इंग्लिश में पढ़ने नहीं आते या फिर फटाफट पढ़ नहीं पाते और तमिल लैंग्वेज समझ नहीं पाते, तो यकीन मानो सर दर्द करने लगेगा। और पहले 3-4 एपिसोड्स तो इतने लंबे हैं जिसमें भर भर के तमिल और बहुत ही स्लो है। तो अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो सीजन 2 के अंदर जो इमोशनल बर्डन है वो आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मिशन नया है। क्या नया है वहाँ? तो वो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहानी की करते हैं बात। मैं फटाफट आपको सीजन 1 का रिकैप दे देता हूं, जिसका लिंक आपको सीजन 2 में भी देखने के लिए मिलेगा। सीजन 1 में जैसे कि हमने देखा कि मिशन जुल्फिकार का प्लान बी होता है कि ओरियंट केमिकल फैक्ट्रीज में पॉइजनस गैस फैलाकर पूरे दिल्ली को भोपाल गैस ट्रेजेडी बनाने का प्लान उनका फेल होता है, लेकिन टास्क फोर्स के कुछ ऑफिसर्स उसमें घायल होते हैं और उस गैस के थोड़े से साइड इफेक्ट्स के शिकार होते हैं, जिनका असर हमें इनके इमोशनल और फिजिकल ब्रेकडाउन सीजन 2 में देखने के लिए मिलेगा। साजिद ने मूसा अहमद को मार दिया होता है क्योंकि अपने मां को बचाने के लिए वो वापस फैक्ट्री में जाकर उस केमिकल को दिल्ली में फैलने से रोकने वाला होता है। और साजिद अपने नाकामयाब मिशन के बदले की आग को लेकर पाकिस्तान का मेजर समीर के साथ लंदन गया होता है। और लोनावाला की कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से हमें सेकेंड सीजन में सूची को एक इमोशनल ब्रेकडाउन के थ्रू जाते नजर आएगी और श्रीकांत को अपनी एक राज की बात बताने के लिए बेताब है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और सीजन 1 में कैसे टास्क फोर्स दिल्ली और हिंदुस्तान पे होने वाले पाकिस्तान और आईएसआईएस से खतरनाक हमले से बचाता है, ये हमें देखने के लिए मिलेगा। अभी सीजन 2 में खतरा पूरी तरह से टला नहीं है बॉस। अभी इस सीजन में उन्हें 2 खतरनाक लोगों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका में बहुत समय से शिंगलीज और तमिल्स के जंग के बीच अभी हिंदुस्तान भी पिसेगा। और अगर इस स्टोरी की कहानी को गौर से देखोगे तो आपको राजीव गांधी हत्या
की कहानी से काफी मिलता जुलता नजर आएगा। तो सीजन 2 की कहानी में हमें देखने मिलता है रेबल टीम के 3 मुख्य लोग, भास्करन, उसका छोटा भाई सुबु और दीपन, जो अपने आप को श्रीलंका में तमिलियन के रेबल गवर्नमेंट मानते हैं, जो श्रीलंका में अपना रेबल बूट कैंप चला रहे होते हैं। लेकिन श्रीलंकन आर्मी उन पे अचानक हमला करके उनके कैंप को तबाह कर देती है और श्रीलंका से ये तीनों लोग भाग निकलते हैं लंदन की ओर और कसम खाते हैं कि तमिलियंस पे होने वाले अत्याचारों का बदला जरूर लेंगे। और कई सालों बाद ये दिखा है कि श्रीलंका अपने कई सारे पोर्ट्स और खास करके नॉर्थ पोर्ट जो हिंदुस्तान बॉर्डर के बहुत नजदीक आ रहा है, उसे चीन अक्वायर कर रहा है पोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। और जैसे कि आप तो सब जानते हो कि ये चाइना का तो बस चाल है कि इंडिया को चारों ओर से घेर लेने का, और एक दिन आएगा जब पाकिस्तान के साथ मिलकर वो पूरे इंडिया को अक्वायर कर लेगा। इसलिए तो वो लद्दाख को इतना चाहता है कि एक बार अगर लद्दाख का रीजन उसके हाथ लग गया तो हिंदुस्तान का जो ताज है उसे इंडिया से अलग कर देगा, और वो आज नहीं तो कल होने वाला है। अगर इंडिया की सरकार मुंह उठा के सही तरीके से अगर इस मसले के ऊपर द एंड नहीं लगाया ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि अपने आने वाले आगे जनरेशन चीन के गुलाम होकर ही रहेंगे। दोस्त का दुश्मन मतलब अपना भी दुश्मन, ऐसे बच्चों जैसे चाले चल के ना चीन को बस पूरा एशिया कॉन्कर करना है। अबे दोस्त का दोस्त तो सिर्फ नाम का है वो। बाकी सब तो चीन के कर्जदार हैं। तो सारे पोर्ट्स खास करके नॉर्थ पोर्ट चीन के हाथों ना लगे, इसी डर से इंडिया के पीएम मिस बासु श्रीलंका के पीएम रूपतुंगा से कहती है कि हम आपका पोर्ट लेते हैं, उसे डेवलप करके आपके लोगों को ट्रेन करके वो पोर्ट आपको देंगे, लेकिन एक बहुत ही लो इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन पे, जिससे श्रीलंका के ऊपर भार भी नहीं आएगा, उन्हें पोर्ट भी मिलेगा और चीन का दबदबा भी झेलना नहीं पड़ेगा। इसी बात पे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर मान जाते हैं, लेकिन उनकी एक होती छोटी सी शर्त, और वो है कि क्योंकि उनके कंट्री में तहलका मचा के भागने वाले उन 3 रेबल्स में से एक रेबल सुबु फिलहाल चेन्नई में आया है एमएलए और मंत्रियों को उनके रैलीज में सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो लोग भी उनकी हेल्प करे और इंडिया के पार्लियामेंट पे दबाव डाले। और वैसे भी उन लोगों ने लंदन और फ्रांस के गवर्नमेंट को मना लिया है कि तमिल्स का एक अलग स्टेट होना चाहिए श्रीलंका के अंदर। और अगर इस बात पे अगर इंडिया भी मान जाता है तो यूएन के अंदर श्रीलंका को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। सब पॉलिटिक्स है और सब पॉलिटिकल गेम चल रहा है यहाँ पे। तो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर कहता है कि सुब्बू को पकड़ के हमें सौंप दो, ताकि इंडिया का एक बहुत बड़ा एहसान होगा, और इस डील को भी फाइनल करेंगे चेन्नई में एक मीटिंग अरेंज करके। तो सुब्बू को चेन्नई स्पेशल ब्रांच और टास्क कैसे वैसे करके धर लेती है और उसे कस्टडी से कोर्ट ले जाते वक्त तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट में सुब्बू की हो जाती है मौत, और लंदन में बैठा उसका बड़ा भाई भास्करन आग बबूला हो उठता है। लेकिन दीपन अपनी तमिलियन की सरकार शांति प्रिय से फॉर्म करना चाहता है और दूसरे ही हाथ भास्करन खून के बदले खून चाहता है, और इसी आइडियोलॉजीज के डिफरेंस से भास्करन अपना दीपन के साथ का संगठन छोड़ देता है। तभी इसी दुख का फायदा उठा के आता है पाकिस्तान का मेजर समीर दोस्ती का हाथ बढ़ाते और कहता है कि इस बदले की आग में वो भी एक घी का डब्बा बनना चाहता है। और इसी दोस्ती से भड़क उठती है ये आग इंडियन पीएम बासु और श्रीलंकन पीएम रूपतुंगा के उस मीटिंग में सबसे बड़ा धमाका करके उनकी जान लेने बन गया है ये एक ज्वाला। लेकिन भास्करन को ये नहीं पता कि जिसने उसके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाया है वही उसके छोटे भाई का हत्यारा है। बेचारे को अंत तक पता नहीं चलता। और इस मिशन को अंजाम देने के लिए वो एक 5 लोगों का टीम तैयार करता है, जिसमें हमें ये बेखौफ लड़की राजी और सीजन 1 का पे लगाम कसना थोड़ा मुश्किल है, पागल घोड़ा है वो। इंटेलिजेंस की जुबान में कहें तो लोन वुल्फ साजिद भी शामिल होते हैं। अभी क्या होगा, क्या ये मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस तरीके से होगा, कैसे सबको ढूंढा जाएगा। और अभी तो इस सीजन में श्रीकांत ने टास्क भी छोड़ दिया है और एक आईटी कंपनी में काम करता है। श्रीकांत और उसकी बीवी सूची ने भी उसका काम छोड़ दिया है और एक फुल टाइम हाउसवाइफ बनी है, और एक ऐसा बाप जो अपने बेटी को बहुत अच्छे से जानता है और उसके ऊपर पूरा विश्वास है। And I know my daughter. वो विश्वास टूटेगा इस सीजन में। उसका बॉयफ्रेंड भी है। पता नहीं आजकल के बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। और श्रीकांत की सच्चाई जानेगा उसके घर की और एक सदस्य। तो इन सबका गोलमाल आपको देखने के लिए मिलेगा इस सीजन के अंदर। इस सीजन में फैमिली मैन की वो हंसती खेलती फैमिली कहीं खो सी गई है। घर में कोई ठीक से बात नहीं करता और ना ही घर में वो रौनक है। अपने परिवार के साथ अभी कोई हंसी मजाक नहीं।
ये सब देख के तो मुझे वो पहला वाला सीजन ही अच्छा लगता है। लेकिन ओवरऑल स्टोरी की राइटिंग की बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, स्क्रिप्ट्स अच्छे हैं। इस सीजन के अंदर काफी सारे सीन्स कट हुए हैं, गालियां कम की गई है, तो मुझे ऐसे लग रहा है ये फैमिली मैन का सीजन 2 खास करके फैमिली के लिए बनाया गया है, ऐसा फीलिंग आता है। लेकिन 18+ का रेटिंग मिला है, इसका मतलब बच्चे अपने आप से ये सीरीज नहीं देख सकते, इसे मैंडेटरी पेरेंटल गाइडेंस लगेगा ही, और फैमिली इकट्ठे साथ में बैठकर कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली देख सकती है अनटिल अनलेस अगर उन लोग को ऐसा लगता है कि गाली सुनने में डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर, इसकी माँ का भोसड़ा। और वॉयलेंस देखने में वो लोग कंफर्टेबल है, या फिर मैं कहूंगा कि भाई प्राइवेटली ही देखो, बाकी जैसे जिनको जैसे देखना है वो लोग अपने आप से देख लेंगे। अभी तक ऑडियो डिस्क्रिप्शन में सीजन 2 अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपके घर में कोई विजुअली इम्पेयर्ड या फिर जान पहचान में कोई ब्लाइंड है तो उन्हें ये सीजन सजेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, या फिर अगर आपके घर में कोई है तो आपको उनको हर एक सीन बताना पड़ेगा। और डिफरेंट लैंग्वेज में अभी तक तो अवेलेबल नहीं है, शायद आने वाले समय में तेलुगु तमिल में अवेलेबल करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश सबटाइटल्स में ये सीजन अवेलेबल है। तो इस सीजन में मुझे और आपको क्या पसंद आ सकती है, उनमें से एक चीज है इसकी कहानी बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। फर्स्ट सीजन उतना स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट भी नहीं जाता है। सिनेमेटोग्राफी बोले तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब इतने अच्छे अच्छे लॉन्ग शॉट्स लिए हुए हैं, खास करके सीजन का ओपनिंग शॉट, फिर पुलिस स्टेशन पे होने वाला हमला, राजी का चेस सीन, एंडिंग का क्लाइमैक्स, काफी हद तक लॉन्ग शॉट्स लिया हुआ है, मतलब स्ट्रैटेजिकली एक्शन सीन को बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किया हुआ है, ठीक जैसे हमें एक्सट्रैक्शन या फिर 1917 मूवी में देखने मिलता है। अगर आपने 1917 मूवी मेरा रिव्यू देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो। तो उसके अंदर नॉर्मल पब्लिक को ऐसे लगेगा ही नहीं कि भाई कहीं पे सीन कट हुआ है, लेकिन कट्स किए होते हैं, लेकिन सिर्फ नॉर्मल इंसान को समझ में ना आए वैसे ही एक्शन सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया रहता है। डायलॉग्स अच्छे हैं, लेकिन कंपेयरिंग टू द फर्स्ट सीजन इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हर एक कैरेक्टर्स, मतलब जितने भी एक्टर्स हैं उनकी सबकी एक्टिंग, उनकी सबकी प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया हुआ है, सबका एक्टिंग बहुत अच्छा है, सबकी केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी है। ऐसे सीजन 1 और सीजन 2 कहीं पे भी अलग महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे वो अलग था, वहाँ पे अभी अलग है, नेचर अलग हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल, सॉफ्ट, स्मूथ, नेचुरल एक्टिंग सबका यहाँ पे अपने को देखने मिलता है, और इसका सारा श्रेय कास्टिंग टीम को जाता है, जिसने सीजन 1 जैसे सीजन 2 के अंदर भी बहुत ही अच्छा कास्टिंग किया हुआ है। काफी सोशल फैक्ट्स पॉइंट आउट किए गए हैं कॉमेडिक वे से, जैसे कि चेन्नई में पानी का प्रॉब्लम, भाई इधर पे 8 से 8 पानी नहीं आता है, या तो रात को नहा लो या सुबह सुबह। 5 साल पहले यहाँ बाढ़ आई थी, अब यहाँ पानी नहीं है। फिर तमिल लोगों को डिफरेंट स्टेट्स वालों से कैसे दिक्कत होती है, चल यार, आई लव साउथ इंडियन फूड। कौन सा साउथ इंडियन फूड? साउथ इंडिया में 5 स्टेट्स है। इडली, सांबर, मेंदू वड़ा। हाँ ठीक तमिलनाडु का मतलब है फिल्टर कॉफी और एनडा रास केला, नहीं? जोक मार रहा हूँ यार, कशाला उगाच त्रास घेतोयस तू? तंबी नहीं, उसका नाम वेलू है। चुप करो। हिंदी भी आती है, फालतू में इतना इंग्लिश बोला, मैं नाटक कर रही थी देख। डैड, और गर्मी में इतनी गर्मी है, साला नींद ही नहीं आ रही है। जब भी कहीं पे भी जाएंगे, सबसे नेचुरल चीज मतलब ये कि इनके कपड़े पसीने में लथपथ मिलेंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों पे जो काम किया है ना, उसकी वजह से ये सीरीज बहुत ही नेचुरल लगता है। और कहानियां तो पहले सीजन में भी बनाता था और इस सीजन में भी बनाता है, तो झूठ बोल के अपना काम निकाल लेने का ये श्रीकांत का एक खासियत है, लेकिन इस बार इस सीजन में उसका झूठ पकड़ा जाता है। मेरी कहानी सच है। अभी चीजें जो जनता को पसंद नहीं आएगी, उसमें से पहला चीज यही होगा कि इस सीरीज के अंदर बहुत सारा तमिल यूज किया गया है और सबटाइटल्स भी सिर्फ इंग्लिश में है। आई नो आने वाले समय में ये लोग हिंदी में सबटाइटल्स लेकर आएंगे, लेकिन अभी जब पब्लिक बैठ के देख रही है और जिन्हें तमिल समझ नहीं आता और इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कहानी को समझने के लिए कि भाई इस स्टोरी के अंदर हो क्या रहा है। इसलिए मैंने इतना टाइम लिया इस स्टोरी का थोड़ा एक बैकग्राउंड देने में, ताकि जब भी ये सीन आए तभी आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो, और आप अगर सबटाइटल्स भी ढंग से ना पढ़े तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट 3-4 एपिसोड जो इतने खींचे हैं ना, मतलब परेशान कर दिया हमें प्लॉट बताने के लिए, तो ऐसे लगता है अब तो बता दो। दूसरा है कि इस सीरीज के अंदर एक्शन बहुत ही कम है, सिर्फ ड्रामा ड्रामा ड्रामा, इतना ही आपको देखने मिलेगा। फर्स्ट सीजन में कैसा हमारा एक्शन, थ्रिल और एक्साइटमेंट बनाए रखता था, लेकिन इस सीजन में वो सब कुछ इतना बनाए नहीं रखता, मतलब थोड़ा बोरिंग लगता है, इतना कुछ खास एक्शन हमें इसके अंदर देखने नहीं मिलता। और अगर लॉन्ग शॉट्स की बात करें तो कैमरामैन जब कैमरा लेके इन कैरेक्टर्स के पीछे भाग रहा है तो बहुत
कैमरा शेक करता है, जिसके वजह से अपने आंखें भी घूमती है, सर भी दर्द होता है और एक्शन सीक्वेंस ढंग से देखने भी नहीं मिलता। तो थोड़ा उसके ऊपर काम करो यार, राज नीदिमुरु और कृष्ण डी के भाई, और अपने वीएफएक्स टीम जो है ना उसको बदल दो भाई। ये बंदूकों में से जो गोली निकलती है ना वो असली नहीं है, और वो क्लाइमेक्स सीन जो है वो एक एमेच्योर एनिमेशन स्कूल से निकले हुए वीएफएक्स वाले ने बनाया है ऐसा लगता है। और तीसरा है कि इस सीरीज का मेन कंसेप्ट द फैमिली मैन का जो डिलेमा होता है जिससे उसे गुजरना पड़ता है, वो बहुत ही कॉमेडिक और बहुत ही अनप्रेडिक्टेड हमें फर्स्ट सीजन में दिखाई देता है, लेकिन वही सेकंड सीजन में बहुत कम हो गया है। मतलब फैमिली आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रही है, बहुत कम शॉट्स है, उसे कोई डिलेमा ही महसूस नहीं हो रहा है। फैमिली मैन को वो फैमिली इसमें से गायब है, सिर्फ मैन ही दिखाई देता है। पर बिल्कुल भी अपसेटिंग नहीं, ये सीरीज सीजन 1 के कंपैरेटिवली डिफरेंट लैंडस्केप्स और ढेर सारे चैलेंजेस नहीं लेकर आएगी, लेकिन सीजन 3 और सीजन 4 का प्लॉट प्लेस करके हमारे एक्साइटमेंट को बढ़ाती है। हाँ, भूला नहीं है मैं अभी तक, सीजन 3 का भी प्लॉट हमें इस सीजन के अंदर दिखाते हैं। जैसे कोरोना ने हमारे इंडिया में एंटर किया, वैसे ही चाइनीज आर्मी भी हमारे बॉर्डर पे दहशत बिछाएगा। उसी कंटेस्ट में हमें नॉर्थ ईस्ट देखने मिलेगा, खास करके लद्दाख का एरिया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और यकीन मानो, मुझे मालूम है आप लोग यकीन नहीं मानने वाले, लेकिन तो भी यकीन मानो, जब ये सीजन देख रहा था तभी मेरे दिल में यही आ रहा था, अभी नॉर्थ देखकर हो गया, साउथ दिखाकर हो गया, अभी थोड़ा यार नॉर्थ ईस्ट दिखाओ। वो वाला रीजन है ना बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, और काफी टाइम सीजन 1 में अगर आप लोगों ने गौर से सुना होगा तो नागालैंड का वहां पे बहुत बार मेंशन हुआ है। तुमने नागालैंड में था? पता है, मैं नागालैंड में था। आई वाज इन नागालैंड। और क्या हमें सीजन 3 में श्रीकांत और सलोनी फिर से साथ देखने के लिए मिलेंगे? नागालैंड ना? ऐसा लगता है जैसे पिछले दिनों की बात थी। तो उन्हें वहां का एरिया बहुत अच्छे से पता होगा, और क्योंकि सूची श्रीकांत को उसका राज बताएगी, और सीजन 3 में अगर गुलपनाग और मनोज साथ में आएंगे तो क्या गुलपनाग उसका लव इंटरेस्ट दिखाई जाएगी, ये सब एक्साइटमेंट लोगों के अंदर बस बना के रखा है। कोरोना वायरस का और चाइनीज इंक्रोचमेंट का ऐसा बहुत ही अलग किस्म का अपने को मिशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ग्वान यू का खुलासा होने वाला है, तो फैमिली मैन फैंस अभी सीजन 3 के लिए बने रहेंगे। ग्वान यू चीन में बहुत ही जाना माना ब्रेव हार्ट और एक जबरदस्त खूंखार वॉरियर रह चुका है राजे महाराजों के समय का। उसके काफी सारे फॉलोअर्स भी है, उसके काफी सारे वर्शिपर्स भी है, क्योंकि वो बहुत ही एक खूंखार बेखौफ वॉरियर था, तो जो मिला उसे खत्म कर देता था, ऐसा काइंड ऑफ उसकी क्लैन थी। तो शायद ऐसा ही काइंड ऑफ मिशन हमें सीजन 3 के अंदर देखने मिलेगा। हाँ, मुझे पता है ये व्लॉग काफी लंबा हो चुका है, लेकिन इस सीजन के बारे में मुझे काफी सारी डिटेल्स आप लोगों को देने थे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरा व्लॉग देखा है, मतलब आप एक तो मेरे सब्सक्राइबर्स हो, या फिर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसको दबा देना ताकि हम लोगों का साथ बना रहे। और रुको, अभी यहाँ पे एंड मत करो, आगे देखो, कुछ अच्छे क्लूज दूंगा। सेकेंड सीजन चालू होते ही लोकल 52 को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुराग लोकल 52 के पास से हमें मिलेगा। Local 52 response வந்தது. ஒரு கப்பல் இன்டர்நேஷனல் வாட்டர்ல வெயிட் பண்ணுது. मैं एक आदमी को जानता हूँ। चेलम एक गोस्ट लेकिन ऐसा खबरी जो सबके बारे में जानकारी रखता है, और अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देगा जिसके ऊपर ये सीरीज का क्लाइमैक्स बेस्ड है। सर वो होम लोन का पूछना था सर। Can we talk about this later? नहीं, जस्ट पता कर रहा था सर। मैंने एचआर को इन्फॉर्म कर दिया है, तुम्हारे केस को प्रायोरिटी दें, जैसे को अपडेट होगी आगे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। सेकेंड सीजन में उसकी होम लोन की अर्जी कुछ पास नहीं होने वाला लगता है। सर पीएम ने कहा है कि पता है ये देश आपके लिए क्या कर सकता है। सर वो इंटरेस्ट फ्री होम लोन की बात कर लूं, पीएम सर नो। सेकेंड सीजन में भी इसे और एक लड़की मिल गई। जूनियर एनालिस्ट ज्वाइनिंग अस टुडे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम आईबी। वन ऑफ यू डू द ओरिएंटेशन। ओके, I'll do it, sir. ओके सर, थैंक यू सर। The intern. तभी तो इतना कूद रहा था। So, I want to be part of this investigation. वही रख ले। डिसीजन हैज बीन मेड। लेसन लर्न, जब भी वारंट नहीं ले जाते और खुद को 30 मार खान समझते हैं, अंत में खुद के गाड़े में गोली खाते हैं। वारंट है? वारंट चाहिए? हाँ? वारंट चाहिए? ज्यादा नाटक किया ना, तुम सबके सबको अंदर डाल दूंगा। ओ परमिशन, तुम एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को काम करने से रोक रहे हो। दिस इन्वेस्टिगेशन कंसर्न्स नेशनल सिक्योरिटी। தமிழ் என்ன முத்து தூ समझो प्लीज. நாட்டோட பாதுகாப்பு பிரச்சனை.
सर आपल्याला बाग முடியாது सर परमिशन நம்ம உள்ள அலோ பண்ண முடியாது सर यार हम लोगों को वारंट लेकर आना चाहिए था यार रेड के लिए नहीं आए यार क्या फर्क पड़ता है लेकिन यहाँ पे वारंट की जरूरत है इसलिए बेटा जी वारंट लेके जाने का हमेशा आप पे वारंट निकलेगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया। और एज यूजुअल टेन्शन घ्यायचं नाही, माँ बाप को त्रास द्यायचं नाही, और बाजूवाले को उगाच चिडवायचं नाही। तथास्तु।